ऑल्सो एंड गुड आफ्टरनून। मैंने क्यों ये तीनों चीजें बोली? क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे इसको सुबह सुबह देखें, हो सकता है कुछ बच्चे इसको दोपहर में देखें, हो सकता है कुछ बच्चे इसको शाम के समय देखें। तो बच्चों सबको मैंने विश कर दिया है। तो आज की क्लास बहुत धांसू होने वाली है, बहुत भयंकर होने वाली है, क्योंकि बच्चों आज के जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करने वाले हैं वो क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं और उनको हम लोग कैसे अच्छे तरीके से, छोटे छोटे तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। बच्चों पूरा वीडियो आपको देखना है और अच्छे से ध्यान देना है। एक एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, एक एक चीज, एक एक सिंगल चीजें, बेसिक से बेसिक चीजें बच्चों आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो बच्चों आपको बहुत अच्छे तरीके से वीडियो को वॉच करना है, सीरियसली, ठीक है? तो सभी लोग जुड़ जाओ, बहुत अच्छी बात है, दैट्स गुड। तो देखिए पहला क्वेश्चन आज की क्लास का बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ चुका है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। क्या हम लोग करने वाले हैं? प्रॉफिट एंड लॉस। आप समझ रहे हैं? P&L, प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसका पहला क्वेश्चन आप देखिए आपके सामने आ चुका है। बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, सीरियसली ध्यान देंगे कि क्या इसमें करना है बच्चों। पढ़िए। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन देखते ही लोग डर जाते हैं। जब ये क्वेश्चन देखेंगे तो लोग डर टाइप में जाते हैं, कहते हैं यार पता नहीं है क्या है। देख लिया बच्चों क्वेश्चन? आइए देखिए क्वेश्चन आपके सामने है। बच्चों विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा अच्छे तरीके से कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। बड़ा मस्त नाम है, कह रहा है अंधेर नगरी चौपट राजा। ये हम लोगों ने बचपन में पढ़ी थी कहानी, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। ये बचपन में पढ़ा था। चलिए अच्छा, तो यार के दुकानदारों को 500 से 999 के बीच की श्रृंखला में सामान खरीदना और बेचना पड़ सकता है। मतलब ये हुआ मेरे प्यारे बच्चों कि बंदा 500 और 999 के बीच की सीपी रखेगा और एसपी भी बच्चों 500 और 999 के बीच की एसपी रखेगा। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है। आप समझ पा रहे हैं मेरी बात को? बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है बच्चों। अब बेटा इस पे ध्यान दो, सीरियसली ध्यान दो। क्या सीरियस ध्यान देना है? कह रहा है यह दुकानदार यह निर्णय लेता है कि वह धनराशि के बदले कोई सामान नहीं खरीदेगा या बेचेगा जिसमें 9 का अंक हो, या जिसमें 13 का योग हो, या जिसमें 13 का एक गुणज हो। सब चीजें आप पढ़ पा रहे हैं। मतलब ये हुआ कि वो बंदा की जो सीपी होगी, पहली बात तो मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए बच्चों। क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट चाहिए। क्या चाहिए? मैक्सिमम प्रॉफिट। तो बच्चों मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए मिनिमम सीपी होना चाहिए। तो यार मिनिमम सीपी, मिनिमम क्रय मूल्य तो 500 हो सकता है। अब देखो 500 में ना तो कोई 9 है, ना तो इसका जोड़, इसका जोड़ 5 ही आ रहा है, सभी अंकों का जोड़। तो भाई ये भी बात सही हो रही है, सेट हो रही है, बहुत अच्छी बात है। फिर अगर आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना है तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो सकता है? तो सेलिंग प्राइस आपके 999 के पास की वैल्यू होगी बच्चों। तो जरा सा दिमाग लगाते हैं, जरा सा दिमाग लगाते हैं। आप मुझे ये बताना है बच्चों, बहुत अच्छे से ध्यान दो। 999 हो नहीं सकता है क्योंकि इसमें तो 9 है। और फिर अगर आप देखो तो ये कहां पीछे चले जाओ, 990, 998, 997, ऐसे 990 तक ही पहुंच जाओ। फिर हम कहते हैं 989 तक भी पहुंच जाओ, तब भी 9 तो आ ही रहा है। नहीं समझ पा रहे हैं? तो इवन की 900 वाली लाइन ही पूरी खत्म हो जाएगी। 900, 901, 902 ये तो बवाली खत्म हो जाएगा। तो जरा सा दिमाग लगाओ, मिनिमम चीज क्या आ सकती है इसके जस्ट पीछे? इसके जस्ट पीछे आएगा आपका 888, क्योंकि इसके बाद देखो ये सेंस लगाना है, ये सेंस लगाना है। ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको अपना आईक्यू लेवल अच्छा रखना है।
तो बच्चों 888, इसके जस्ट बाद आप जाओगे तो ये 9889, तो देखो वो काउंटेबल नहीं होगा क्वेश्चन के हिसाब से। 8, अब उसके बाद तो आप सब देख रहे हो सब में 9 ही आता रहेगा। अच्छा एक बार इसको भी जोड़ के देख लो, कहीं इसका जोड़ सम जो है वो 13 या 13 के गुणज तो नहीं है। 8 त्रिका 24, अरे सही है, तो नहीं है। इसका मतलब सीधा दिख रहा है इसका जो प्रॉफिट होगा, वी नो द प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस बच्चों, एंड जस्ट पुट द वैल्यूज, गेट द आंसर। 888 माइनस 500 इज इक्वल्स टू 388 बच्चों, दैट्स योर आंसर। तो ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आता है, कई बार बच्चे इतना बड़ा सोच के सोचते हैं हम बाद में करेंगे। मैक्सिमम बच्चों की अप्रोच ये होती है कि वी विल सॉल्व दिस क्वेश्चन आफ्टर, और ये बच्चों एग्जाम में कभी भी आफ्टर नहीं आता है, बाद नहीं आता है। हाँ कुछ क्वेश्चन में किया जाता है, लेकिन अब जैसे ये आसान है, इसको तुरंत ही हैंडल करना चाहिए। एग्जामिनर को पता है कि तुम लोग रट के आ रहे हो या तुम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ के आ रहे हो। अब ये क्वेश्चन कुछ नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, बस वो हैबिट में नहीं होता है, आदत में नहीं होता है, दैट इज वाई बच्चा परेशान होता है। थोड़ा सा देखिए वीडियो को आप अच्छे से, और यार चीजें अगर अच्छी लगा करें तो लाइक एंड शेयर कर दिया करो, है ना। बहुत मेहनत से काम हो रहा है, हर टीचर बहुत मेहनत से पढ़ा रहा है, लेकिन वो रिस्पांस जो मिलना चाहिए आप लोगों की साइड से, यार वो उतना पता नहीं क्यों नहीं मिल पा रहा है, क्या है इश्यू। आप अपने कमेंट्स में बताएं कि नहीं यार ये इश्यू है, ये बातें हैं, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि मैं आपको अपना बेस्ट वर्जन दे रहा हूं। जो बच्चों बेस्ट हो सकता है वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो आप भी लोग यार, आपको अगर अच्छी चीजें लग रही हैं तो आप इसको शेयर करो, लाइक करो, है ना। हम लोगों की अपने वो चीजें कमेंट करके बताओ कि नहीं सर आप ऐसे करिए वैसे करिए, सब चीजें मैं आपको बेस्ट दे रहा हूं। इतने सारे वीडियोस मैंने अपलोड कर रखे हैं, कोई उसमें मतलब वो बात नहीं आ रही बच्चों। बहुत मेहनत कर रहा हूं आपके साथ, लेकिन आपका क्या बताएं। चलिए खैर, चलिए मैं करता रहूंगा मेहनत, क्योंकि मैंने तो भैया गीता में पढ़ा है कि बेटा कर्म करो फल की इच्छा ना करो, तो मैं मेहनत तो दिन रात करता रहूंगा, बाकी ठीक है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रंट ऑफ यू। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, ध्यान से देखिए, सुनिए, अच्छे से पढ़िए, खूब मन से बच्चों पढ़िएगा। सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देख रहे हैं क्वेश्चन, गुड। तो चलिए बच्चों मैं आपको बताता हूं कि ये क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, हाउ यू विल हैंडल दिस क्वेश्चन। तो बच्चों इस क्वेश्चन में आप सबसे पहला काम तो ये करेंगे, सबसे पहला, सीता ने एक फ्रिज को उसके वास्तविक मूल्य के 15/16 कीमत पर खरीदा। मतलब जो भी फ्रिज था, वॉट एवर फ्रिज, सीता ने उसके 15/16 में खरीदा। बेटा 15/16 में खरीदा, इसका मतलब है अगर हम फ्रिज का SP 16 मान लें तो सीता ने उसे कितने में खरीदा सर जी 15 में। मतलब ये उसका प्राइस था, सीता ने कितने में खरीदा सर जी 15 में खरीदा। फिर बच्चों क्या कह रहा है, सीता ने, देखिए क्वेश्चन समझिए, और उसके कीमत से 10% अधिक मूल्य में बेच दिया। 10% अधिक मूल्य, कहां से 10% अधिक मूल्य, यहां से, इस 16 से। तो बच्चों 10% अधिक मूल्य में बेच दिया। अब देखो मैं आपको यहां पे एक चीज सिखाऊंगा बच्चों, ध्यान देना। 10% किसका, 16 का। तो जब 16 का 10% निकालोगे तो दैट विल कम 1.6। तो क्यों ना हम लोग एक काम करें, इसको हम लोग 160 बना लें, इससे इसका 10% निकालना बहुत इजी एंड कूल हो जाएगा। बट once you make this 160, so you have to change this one as a 150। ये मेरी बात आपको समझ में आ रही। जैसे ही आप इसे 160 करोगे तो ये बच्चों क्या हो जाएगा, 150 हो जाएगा। अब देखिए इसका फायदा देखिए, इसका 10% बहुत सिंपल है, मतलब 16, तो 16 वो बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 176। सीता मार्केट गई, 160 रुपए का एक फ्रिज था, उसने बार्गेन किया, बार्गेन में उसको वो फ्रिज कितना पड़ा 150। फिर सीता ने वो फ्रिज बेच दिया, और बच्चों जब वो फ्रिज बेचा तो 10% ज्यादा पे बेचा। 10% मतलब 160 का 10% ये इतना 16, तो ये आपका 176, ये नया सेलिंग प्राइस।
बेटा कितने का मुनाफा खुलेआम दिख रहा है सर जी, 26 का फायदा है। बच्चों 26 का फायदा किस पर है सर जी? 26 का फायदा 150 पर है। यार इसको सॉल्व कर लो, खत्म बात है। आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 5 3 15 5 2 और ये बेटा 52/3। इसको आप जब सॉल्व करोगे पूरा पूरा तो दिख रहा है, तो नहीं कटेगा। 17×51 17.333%। बच्चों दैट्स योर आंसर, यही आपका आंसर है। और बताइए इसमें कोई कष्ट हो? इतने अच्छे तरीके से चीजें आपको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। आप कमेंट करके बताइए जो जिस सब्जेक्ट में कोई समस्या हो। हर सब्जेक्ट का टीचर हमारे चैनल पे इतना हार्ड वर्क कर रहा है, आप लोग उनकी मेहनत देख नहीं रहे हो। आप लोग केवल उनका वीडियो देख रहे हो। मैं देख रहा हूं वो लोग कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं, चाहे वो पांडे सर की बात करें, चाहे वो इंग्लिश वाले सर की बात करें, चाहे वो रीजनिंग वाले सर की बात करें। अभी रीजनिंग का भी लेक्चर आप देखिएगा बड़ी मेहनत से। और जो आज की डिमांड है, जेन्युइन चीज पढ़ाने वाली बातें हैं। पढ़ाने को तो बहुत चीजें आपको पढ़ाया जा सकता है जिसमें आप कभी पकड़ भी नहीं सकते हो कि क्या 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 पढ़ा दिया गया। मजा तो बहुत आएगी आपको वीडियो में, लेकिन एक्चुअली कंटेंट नहीं होता है। वो वही बच्चा समझ पाता है जब वो एग्जाम 3-4 दे लेता है। तो क्यों यार, ये बताओ, एग्जाम दे के अपना एक्सपीरियंस लेना चाहते हो कि 4-5 एग्जाम दे लो तब एक्सपीरियंस लो? इससे अच्छा है कि पहले ये एग्जाम में आप उसकी ऐसी तैसी करो। मेरी बात को समझिएगा। थोड़ा सा आज मैं आपको ऐसे बोलूंगा जिसमें भाई थोड़ा सा काम करिए, अच्छे से समझो। ठीक है बेटा, मैं उम्मीद करता हूं क्वेश्चन सबको समझ में आ गया। कई बार बच्चे इसमें स्मार्टनेस ये करते हैं, सर 10% 16 रुपए ज्यादा और यहां पे देखो कितना 10 कम। तो 16 ज्यादा 10 कम मतलब टोटल प्रॉफिट 26 का हो गया। किसी चीज में हमने 16 रुपए बढ़ा दिया और खरीद हमको कितनी पड़ी? 10 कम पड़ी, तो नेट 26 का फायदा है। सीधा 26 का फायदा 150 पे डायरेक्ट आंसर आ गया। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बच्चों आ चुका है, पढ़िए खूब अच्छे से। इतने बढ़िया बढ़िया अप्रोच आपको प्रॉफिट लॉस में बताए जा रहे हैं, बट आपका वही बात है ना, एकदम बेस्ट से बेस्ट। आपको इससे बढ़िया मेथड आता हो तो तुरंत आप, हम कहते हैं फटाक से उसको सेंड किया करो, सीधा मैं कहता हूं। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़िए पहले आप। क्या कह रहा है? अगर विक्रय मूल्य 2 गुना किया जाता है तो लाभ 3 गुना हो जाता है, तो लाभ प्रतिशत। अब मैं इसको बेटा, इस क्वेश्चन को मैं बहुत आराम से बेसिक से बताऊंगा। और यार बेसिक से देखो कितना टाइम लगता है। तुम लोग कहते हो ना बेसिक से बड़ा टाइम लगता है, हद है यार। कुछ नहीं करना है, ऐसे लिखो बेटा, समझना। ऐसे सीपी, ये एसपी, हमने सीपी को एक्स माना, मेरी बात को समझना। विक्रय मूल्य को हमने y मान लिया। सर ये तो एक्स वाई से बता रहे हो। चाचा देख तो लो पूरा क्वेश्चन, उसके बाद बताना कितना टाइम लग रहा है। फिर कह रहा है अगर हम विक्रय मूल्य को 2 गुना कर दे, सेलिंग प्राइस को 2y कर दे, ठीक है, सीपी तो सेम है। अब मुझे आप एक चीज बताइएगा, इनका प्रॉफिट कितना हुआ? y माइनस एक्स हुआ। इनका प्रॉफिट कितना हुआ? 2y माइनस एक्स। अब कोई कहे सर हमें ये नहीं समझ में आ रहा है। चाचा एसपी माइनस सीपी तो प्रॉफिट होता है। क्वेश्चन ने कहा कि ये वाला जो प्रॉफिट है, ये वाला जो प्रॉफिट है वो पहले वाले प्रॉफिट का क्या है? 2 गुना है। नहीं 2 नहीं गुना है, 3 गुना है। तो पहले वाले प्रॉफिट में अगर हम 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रॉफिट के बराबर होगा। भाई ये कितना टाइम लगता है इसको सॉल्व करने में? 2y माइनस एक्स 3y माइनस 3x सेट कर लिया। ये कितना आ जाएगा? x उधर चला गया तो आप ये इधर आ गया तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा y। यहां से बेटा अगर आप ध्यान से देखेंगे तो x और y का रेशियो कितना आ गया? 1:2 आ गया। नहीं समझ में आ रहा है? बताओ बेटा, बहुत अच्छे से आप देखिए, x और y का रेशियो 1:2 आया कि नहीं आया? सर जी बिल्कुल आ गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं। और चाचा जब ये 1:2 आ गया तो क्या बचता है? क्वेश्चन ने कहा है प्रॉफिट परसेंट बताना है। ये यार ये जब ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, खुलेआम दिख रहा है कितने का प्रॉफिट? भाई साहब 1 का प्रॉफिट। किस पर प्रॉफिट? 1 पर। 1 का कितना होता है? 100%। हो गया आंसर, हो गया आंसर। इस क्वेश्चन का ये बेसिक मेथड है बच्चों। वैल्यू ऊटपटांग की आएंगी तो आपके जुगाड़ है, इसका जुगाड़ फर्जी का जुगाड़ है, फर्जी का। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर हमको ऐसे दिख रहा था 1 2 4 का रेशियो बन रहा था, 1 2 4 का इसमें बन रहा था, अभी क्वेश्चन चेंज हो जाएगा, तुम्हारी ऐसी तैसी हो जाएगी। यही बस तुम लोग नहीं समझना चाहते हो। मैंने लगाए थोड़ा, अगर क्वेश्चन चेंज कर दूंगा तो फिर तुम्हारे जुगाड़ फेल हो जाते हैं। भाई इस क्वेश्चन में बच्चा क्या कहता है कि सर आप घंटे पर ये क्यों, हमको तो सीधा दिख रहा था 1 2 4।
चाचा सिंपल सी रटे बैठे हो, क्योंकि यही क्वेश्चन आपको हर उसमें दिखता है। 1 2 4 1 2 4 कैसे रट लेते हो 1 2 4? बताइए आप मेरी बात को। अरे 1 2 4 के चक्कर में क्यों पड़े हो? अभी कुछ वैल्यू चेंज हो जाएगी तो तुम्हारा 1 2 4 फेल हो जाएगा, फिर क्या करोगे? बात को समझो बेटा, बात को समझो। कितना टाइम लगेगा यार? 10 से 20 सेकेंड मैक्सिमम टाइम। अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं, अगर आपको गुणा भाग अच्छे से आता है, बताइए कहां इसमें इश्यू है? एक बार देखो, सीपी हमने एक्स माना, एसपी हमने वाई माना, ठीक है। उसने कहा सेलिंग प्राइस डबल कर दो, ये लो y से 2y हो गया। बेटा ये बताओ, सीपी एक्स पहले था, अभी भी x, ये प्रॉफिट y माइनस एक्स होगा, ये प्रॉफिट 2y माइनस एक्स होगा। यार ये चीज क्या है? ये क्वेश्चन में दिया गया है कि ये जो प्रॉफिट है, ये जो दूसरा प्रॉफिट है, पहले प्रॉफिट का 3 गुना है, तो पहले प्रॉफिट को जो हम 3 से गुणा करेंगे तो इसके बराबर हो जाएगा। सेट कर लो, x और y का रेशियो आ गया। और बच्चों जब x और y का रेशियो आ गया तो आपको पता है क्या करना है। ना आया हो तो बताओ, बेहिचक बात एकदम, कोई इसमें टेंशन वाली बात नहीं, हर एक बच्चे को आ जाना चाहिए मस्त तरीके से। आ गया बच्चों? क्लियर है ना? दैट्स गुड। मैं आपके भले के लिए थोड़ा गुस्सा हो रहा हूं, क्योंकि बहुत हो रही मस्ती हम देख रहे हैं, मौज में लोग काम कर रहे हैं, लॉकडाउन का पूरी तरीके से मजा उड़ा रहे हो। वैकेंसी आएगी, कोई वही नहीं है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, पढ़िए अच्छे से और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। खूब मन से पढ़िए, मजा लीजिए क्वेश्चन में, मौज मस्ती छोड़िए बेटा, थोड़ा सा काम कर लो। एक एक लाइन पढ़िए क्वेश्चन की, देखिए क्या कह रहा है, समझिए। ठीक है, अब देखिए कह रहा है एक कलम, बच्चों समझ लिया ना, अच्छे से समझ लेना। एक कलम को 5% हानि और किताब को 15% लाभ पर बेचा जाता है। कलम, हम कलम को बेटा P फॉर द पेन और किताब को B मान ले रहे हैं। ठीक है सर, आपने मान लिया। बच्चों देखिएगा, कलम को 5% हानि पर, 5% लॉस, और बुक को बेटा क्या कह रहा है? बुक को कह रहा है 15% प्रॉफिट पे। ठीक है, 15% प्रॉफिट पे। मेरे को ये बताओ, क्वेश्चन ने कहा है इस प्रकार उसे 7 रुपए का लाभ हुआ। बच्चों अगर इस प्रकार से उसके 7 रुपए का लाभ हुआ, 7 रुपीज का एज अ प्रॉफिट हुआ, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, कैसे सेट कर सकते हैं, कैसे इक्वेशन बना सकते हैं, बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले दूसरी चीज भी पढ़ लेते हैं। कह रहा है अगर कलम को 5% प्रॉफिट पे, कलम पेन को 5% प्रॉफिट पे और किताब को 10% प्रॉफिट पे, तो उसे 13 रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो उसे 13 रुपए का लाभ हुआ। मैं यहां पे क्या करने वाला हूं, इस पे थोड़ी सी हम लोग बात करेंगे। P यहां पे पेन का CP मान लिया, B यहां पे किताब का CP मान लिया। आप मुझे ये बताइए, एक पे घाटा, एक पे प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट, तो इसका क्या मतलब हुआ? एक पे हानि, दूसरे पे लाभ और पूरे सौदे में लाभ, तो इसका मतलब जो लाभ है वो ज्यादा है। इसका मतलब जो लाभ है बच्चों क्या है, वो ज्यादा है। तो हम पहले वाले से ऐसे लिखेंगे, देखिए समझिएगा, ऐसे लिखेंगे 15% ऑफ B माइनस 5% ऑफ B इज इक्वल्स टू 7। झेल नहीं पाए? कैसे नहीं झेल पाए? ये वाला पार्ट किसको बता रहा है? किताब में हुआ लाभ, किताब में हुआ लाभ प्रॉफिट। ये वाला पार्ट किसे बता रहा है? पेन में हुई हानि, लॉस इन पेन। लाभ माइनस हानि बराबर लाभ हो गया पहला इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन में दोनों लाभ, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो बच्चों? कैसे लिख सकते हो? आप ऐसे लिख लो, 10% ऑफ B प्लस 5% ऑफ P इज इक्वल टू 13, क्योंकि P के नीचे P। अब यार ये बच्चों वाला तरीका है, डायरेक्ट ऐड करो, जैसे ऐड करोगे तो ये कट्टम हो जाएगा भाई, 15 और 10 25 हो गया, तो 25% ऑफ B इक्वल्स टू कितना हो गया? 20 हो गया। बच्चों ये समझ में आ गया? और जब यार ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है, पढ़िए अच्छे से, क्वेश्चन ने कहा है पुस्तक का वास्तविक मूल्य, हद है यार, किसी का 25% 20 है, तो आप जानते हो 25% अपने आप में क्या होता है? 1/4 होता है ना, 1/4। तो आप सीधा इसको कर सकते हो, क्या करोगे? इसको आप लिख सकते हो B/4 इक्वल टू 20, और दैट मेक सेंस कि B की वैल्यू कितनी आ गई? 80 आ गई। जिसको ना आया हो तुरंत कमेंट करना, अगले उसमें हम एक्सप्लेन करेंगे। अरे बताओ तो अपनी समस्या एक बार आप अपनी समस्या, अपनी प्रॉब्लम्स आप मुझसे शेयर तो करो बच्चों। हर एक चीज आपको बताई जाएगी, हर एक चीज आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। अरे यार 15 20 सेकेंड 25 सेकेंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। कोई बात हो, समस्या हो, फ्रैंकली बोलो।
सीरियसली वॉच करो, एक एक वीडियोस को अच्छे से वॉच करो। कुछ वीडियोस में मैंने देखा व्यूज अच्छे खासे आ गए, कुछ में बिल्कुल नॉर्मल से, और बल्कि वो ज्यादा बेस्ट वीडियोस हैं। पता नहीं क्या या क्या पढ़ाई कर रहे हो, मौज मस्ती के लिए वही कर रहे हो। अरे कसम खाओ, हमें यूट्यूब पे फर्जी की चीजें नहीं देखनी है, नहीं बेकार में फेसबुक चलाना है, उससे कितना करियर बना लोगे। देखिए पढ़िए आराम से एक बार, एक अच्छे तरीके से, एक एक लाइन समझिए, एक एक चीज समझिए। मैंने यहाँ पे फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, जिनको नहीं समझ में आया आंखें फाड़ के इधर देखो, सीरियसली देखो। बहुत ढीले डाले हो कि नहीं, पेन कॉपी के साथ बैठा करो, क्योंकि मैंने देख लिया तुम लोग ढीले डाले हो और फिर रोते हो बाद में, जब एग्जाम में फेल होते हो तो आते हो, अरे सर सिलेक्शन नहीं हुआ, आप सही कह रहे थे। अरे पहले से जाग जाओ ना। P for the pen, B for the ball, B for the books। ये हमने पेन का सीपी माना, ये किताब का सीपी माना। क्वेश्चन ने देखो भाई क्या कहा, पेन में 5% का लॉस, किताब में 15 का प्रॉफिट, ओवरऑल हमें 7 रुपए का प्रॉफिट हुआ। तो आप देखो किताब में 15% ऑफ बी माइनस 5% ऑफ पी इज इक्वल टू 7। पहली इक्वेशन, लाभ ज्यादा हानि कम, लेकिन ओवरऑल लाभ हो रहा है तो इसलिए लाभ में से हानि घटाया। दूसरा ये है, सीधा डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। सर ऐसे डायरेक्ट जोड़ सकते हैं क्या? हाँ बच्चों, मान लो अभी ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो दोबारा इस वीडियो को देखना, थोड़ा स्लो करके देख लेना। तुम्हें स्लो लग रहा है, थोड़ा तेज करके देख, सब कुछ तुम्हारे हाथ में। अरे इस चैनल में सब कुछ मिल रहा है भाई, तुम्हें कहीं भटकने की जरूरत नहीं। हर एक सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे, मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के पास है, आप मुझे व्हाट्सएप करिए और आप देखिए, आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करके देखो और आप देखो उस पे एक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये नंबर है मेरा, जिसको जो पहली बार देख रहा हूं जान लें। बट आपकी बात जेन्युइन होना चाहिए, फर्जी की बात नहीं होनी चाहिए। आप इसमें मुझे करें, जैसी पढ़ाई से संबंधित बच्चों कोई भी समस्या आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। नॉट इवन मैथ्स, किसी सब्जेक्ट्स में मैं आपके साथ हूं, मैं आपको सॉल्व कराऊंगा कि नहीं ये समस्या है। 101% आप करें व्हाट्सएप, आपको मैं एक हर चीज का रिप्लाई करूंगा जेन्युइन तरीके से। ठीक है, कोई भी बात हो आप करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे से। बहुत आराम से देखिएगा, कुछ नहीं है, दम नहीं है क्वेश्चन में, बढ़िया आराम से। देखो बेटा क्या करते हैं, क्वेश्चन समझिए। क्वेश्चन तो पढ़ ही लिया होगा आपने, अच्छी बात है, क्वेश्चन पढ़ना भी चाहिए। कह रहा है ए का क्रय मूल्य बी के क्रय मूल्य से 200 अधिक है। ए को 10% हानि पर बेचा जाता है, ठीक है। बी को 25% प्रॉफिट पे। ए को 10% लॉस, बी को 25% प्रॉफिट। और पूरे सौदे में इस प्रकार 4% का प्रॉफिट होता है, पूरे सौदे में। अब देखना हम क्या करेंगे। ए वस्तु का सीपी ए मान लिया, बी वस्तु का सीपी बी मान लिया। सुनते रही ना बस। बताओ पूरे सौदे में प्रॉफिट हो रहा है, देखना मैं क्या लिखने वाला हूं। 25% ऑफ बी माइनस 10% ऑफ ए इक्वल टू 4% इक्वल्स टू 4% ऑफ ए प्लस बी। क्या बच्चों ये समझ में आया आपको? सर थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए। ए सीपी बी सीपी, इसका 25% लाभ, ये लाभ को बता रहा है, ये हानि को बता रहा है, प्रॉफिट को बता रहा है, ये लॉस को बता रहा है। ये बेटा टोटल सीपी हो गया, उस टोटल सीपी पे क्या हुआ 4% प्रॉफिट, तो ओवरऑल प्रॉफिट हुआ, तो ये पूरे प्रॉफिट को बता रहा है। सेट कर लो यार, कुछ नहीं करना है, परसेंटेज तो ऐसे उड़ा दो। 25 बी, ये 4 बी इधर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 21 बी आ जाएगा, 10 ए उधर जाएगा 14 ए आ जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा 7 7 3 21 7 दूनी 14। बच्चों यहां से ए और बी का अनुपात, ए और बी का अनुपात कितना आ जाएगा भाई, ये ए बी इधर आ जाएगा तो 3:2 आ जाएगा, ठीक है। ये दोनों का सीपी का रेशियो आ गया। ये बताओ बेटा ए और बी की सीपी का रेशियो आया कि नहीं आया? बच्चों ये ए और बी का सीपी का रेशियो आया। अब क्वेश्चन आपके सामने है बेटा, पढ़ो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्या कह रहा है भाई मेरे, क्वेश्चन ने ये कहा है कि दोनों के सीपी का अंतर 200 रुपए है। बोले सर ये कहां है? वो तो कह रहा है कि ए बी से 200 रुपए अधिक है। अरे भाई अंतर ही तो है वो, यहाँ पे कितना अधिक है? 1। कहोगे भाई 1 बराबर 200,
और क्वेश्चन ने क्या कहा है, बी का सीपी पूछा है, बी का सीपी 2, तो 2 की वैल्यू कितनी हो गई 400। बताओ बेटा आंसर आया कि नहीं आ रहा है? हो गया, क्वेश्चन खत्म हो गया। ऐसा क्वेश्चन कई बार देखते हैं लोग, ऐसी तैसी हो जाती। ना आया हो तो बताओ, एकदम सिस्टम से देखिएगा। कहीं कोई किसी भी बच्चे को अगर कोई समस्या हो, बोलो, बोलना पड़ेगा बेटा, आप बोलना पड़ेगा, सीधी बात है। जब तक आप बोलोगे नहीं तब तक मजा नहीं आएगा। यू हैव टू स्पीक मीन्स यू हैव टू स्पीक। ठीक है बच्चों, आ गया कि नहीं आ गया? 101% इज क्लियर ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, और इसको करना है आपको, और अच्छे तरीके से करना है। क्वेश्चन की ऐसी तैसी लगानी है, ये क्वेश्चन आपको करना है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। आंसर बताइए फटाक से, तेजी से। बहुत बढ़िया, क्योंकि मैं देख रहा हूं कितने बच्चों को आ रहा है। फटाक से करिए क्वेश्चन, क्योंकि तुम लोग बेटा सीधे तरीके से नहीं, अब उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। फोन में घुस के तुम लोग को पीटेंगे अगर जो बच्चा मक्कारी करेगा। बोले सर वो कैसे करोगे, हम कर लेंगे, हमें आता है। देखो सुनो, पढ़ो क्वेश्चन आराम से, पढ़िए क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैसे करना है। एकदम सेम क्वेश्चन है, कोई इसमें अलग नहीं है, एकदम सेम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आप देखिए, क्वेश्चन वेरी सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है, लगभग सेम। ए थोड़ा सा तेज हो जाए, हाँ सर थोड़ा तेज हो जाए। देखिए बेटा, ए और बी ऐसे बना लिया, ठीक है। ए में क्या कह रहा है, 40% का प्रॉफिट, ठीक है सर जी 40% का प्रॉफिट हो रहा है। बी में बेटा कितना कह रहा है, 40% का लॉस। भाई मेरे 40% का लॉस, लेकिन पूरे सौदे में कितना कह रहा है, 5% का प्रॉफिट। 5% का पूरे सौदे में प्रॉफिट है। तो भाई करना क्या है, अरे हलवा क्वेश्चन है यार, ऐसे लिखोगे 40% ऑफ ए माइनस 10% ऑफ बी इक्वल टू 5% ऑफ ए प्लस बी। बताओ हाँ या ना? और सेट कर लो यार, परसेंटेज को उड़ा दो, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40, 8a माइनस 2b इक्वल्स टू a प्लस बी हुआ। सॉल्व कर लो यार, a से a हो गया, ये 7a हो गया, ये 3b हो गया, a और b का रेशियो आ गया बच्चा, कितना आ गया, 3:7 आ गया। भाई मेरे दोनों का अंतर 4 हो गया। क्वेश्चन ने क्या दिया है, दोनों का अंतर 100 दिया है। भाई मेरे 4 की वैल्यू 100 हो गई। क्वेश्चन ने क्या कहा है, बी का क्रय मूल्य पूछा है, 7 की वैल्यू बतानी है, ले 7 की वैल्यू आ गई, 100/4 इंटू 7। सॉल्व कर लो, 25 25 सत्ते कितना होता है, ये भी नहीं याद होगा, ये भी नहीं याद है। और कई अबे देखो ना, पहले तो यहां तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है? पहले आप मुझे बताइए अच्छे से, किसी बच्चे को अगर मान लो यहां तक में कोई समस्या है तो वो बोल सकता है, एक एक लाइन समझे, एक एक बात समझे। अगर समस्या है तो वो बोले। पहले देख लो क्वेश्चन। ओके, जल्दबाजी में क्वेश्चन में एक्चुअली बच्चों यहाँ पे 10% नहीं है, वो भी 40% है। कोई इश्यू नहीं, थोड़ा सा परिवर्तन होगा, ध्यान देना है। तुम लोगों को बेलने के चक्कर में, गुस्सा होने के चक्कर में क्वेश्चन में हल्की सी एरर हो गई। ये 8 तो हो जाएगा 8 है 8b इक्वल्स टू a प्लस बी। तो यहां से सेट हो जाएगा, यहां से थोड़ा चेंजमेंट हो जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, क्वेश्चन सेम था, आप लोगों को आंसर सही था, दैट्स गुड। ये आ जाएगा 7a, ये आ जाएगा 9b। a और b का रेशियो बेटा कितना आ गया, 9:7 आ गया। अंतर कितना है, 2 का है, 2 की वैल्यू 100 दी गई है, बी की वैल्यू क्या पूछा गया है, 7। 7 की वैल्यू देखो कितना हो जाएगा, 50, 5 से 35, 350। हाँ या ना? मैं उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन 101% आ गया होगा। जिसको ना आया हो बोलो, बोलना आपका हक है और आपको बोलना पड़ेगा। अगर नहीं आया है तो बताइए कि क्यों नहीं आया है, क्या समस्या क्वेश्चन में है। हर एक चीज आपको मैंने एक्सप्लेन करी है, आप कह नहीं सकते हो कि ये क्वेश्चन में ये समस्या है, ठीक है? तो बच्चों अच्छा लगे कुछ बताया करो, बोला करो। और जितने लोग यार ग्रुप में जुड़े हो सभी लोग इसको वॉच किया करो, सभी वीडियोस को वॉच करो, सीरियसली मौज मस्ती में ना काम करो, सीधी बात मैं कहता हूं। आप थोड़ा सा फॉलो करोगे, आपका सिलेक्शन हम करा के मानेंगे, ये हमारा आपसे वादा है। देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू। पढ़िए क्वेश्चन को, समझिए क्वेश्चन को। एक घड़ी को 20% लाभ पर बेचा जाता है। घड़ी के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में से प्रत्येक को 100 रुपए कम कर देते हैं तो लाभ 5% अधिक हो जाता है। तो घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य कुछ नहीं है बच्चों, हलवा क्वेश्चन है, समझिएगा मस्त होकर।
20% लाभ पर बेचा जाता है, घड़ी को 20% लाभ। सबको पता है कि 20% लाभ का मतलब होता क्या है सर जी? 1/5। भाई मेरे 1/5 का मतलब है कि घड़ी का सीपी और एसपी का रेशियो कितना आ जाएगा बताओ? 5 से 6 हो जाएगा। हाँ सर 5 से 6 हो जाएगा। अब क्वेश्चन ने क्या कहा है? क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों में से प्रत्येक को 100 रुपए कम कर दो। यार दोनों को जब 100 रुपए कम कर देंगे तो जो नया प्रॉफिट परसेंट है वो 5% अधिक हो जाता है। मतलब पहले 20% प्रॉफिट था, अब नया प्रॉफिट हो जाएगा 25%। चाचा 25% 1/4 होता है, तो अब नया सीपी और एसपी का रेशियो भाई मेरे क्या आ जाएगा? 4 से 5। 1/4 का प्रॉफिट तो 4 से 5। ये बताओ जब दोनों चीजों में 100 रुपए कम कर दे रहे हो तो पता किस चीज में परिवर्तन नहीं होगा? दोनों के डिफरेंस में। सर कैसे आप कह रहे हैं कि सर दोनों के अंतर में कोई फर्क नहीं होगा? खुद ही सोचो ना, हमारे पास कुछ रुपए, तुम्हारे पास कुछ रुपए, हमारा और तुम्हारा कुछ ना कुछ तो अंतर होगा। तो बताइए मेरे से अगर 5 रुपए गिर जाए, तुम्हारे भी 5 रुपए गिर जाए, तो हमारे और तुम्हारे अंतर में कौनो फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। उसी प्रकार से मान लो हम दोनों लोगों को 100 रुपए मिल जाए, तब भी हमारे तुम्हारे अंतर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सेम चीज गिर जाए, सेम चीज मतलब कम हो जाए, सेम चीज आ जाए, तो डिफरेंस में फर्क नहीं पड़ता है। ये रटना नहीं है ट्रिक वाले महान भाव, ये कॉन्सेप्ट है। हर चीज में ट्रिक चाहिए, कॉन्सेप्ट कुछ ना करना है ना। तो बच्चों अंतर समान, तो ये पहला सीपी, ये बाद का सीपी, तो यहां पे कितना आ रहा है? 1 कम। ये कितना कम? 1 कम। हमारे हिसाब से 1 कम, उनके हिसाब से 100 कम। 1 की वैल्यू 100। क्वेश्चन ने कहा है घड़ी का प्रारंभिक क्रय मूल्य 5 की वैल्यू 500। बताइए क्वेश्चन कहां दिक्कत कर रहा है? बताइए, कोई अगर समस्या हो तो बोलिए, बताइए। हाँ कुछ बच्चे इसमें कहते हैं सर एक चीज बताइए कि अगर मान लीजिए इसमें सेम चीज कम ना हो, सेम चीज ना जुड़े, तो कैसे करेंगे? तो बेटा सीधा मेथड है, इसको आप बताओ 5x एंड 6x कर सकते हो? हाँ सर कर सकते हैं। अब इसमें 100 रुपए कम हुआ था, ये लो 100 रुपए कम कर दो, नया रेशियो कितना हो जाएगा? 4-5। क्या तिर्यक गुणा करके x की वैल्यू नहीं निकाल सकते हो? और जब x की वैल्यू आ जाएगी तो ये बेसिक मेथड है। बताओ आया कि नहीं आया? मान लो कहता कि इसमें 100 रुपए कम, इसमें 20 रुपए कम, तो फिर ये मेथड अप्लाई करो। जरूरी है कि आपको हमेशा यही मेथड आना चाहिए। बेसिक पे भी ध्यान देना है। जो बच्चा सिलेक्शन लेता है, आप विश्वास करिए, आप उन बच्चों से मिलिए, पूछिए, तो वो बताएंगे कि उनको एक्स मेथड भी आता है, उनको बेसिक भी आता है, उनको ट्रिक्स भी आती है, उनको जुगाड़ भी आता है, और उनको सभी सब्जेक्ट्स आते हैं। तो ये समझे, एक सब्जेक्ट वाले महारथियों सभी पे काम करना है, तब भला होगा। नहीं तो एक ही सब्जेक्ट में मौल लेते रहो। ये मैं आपसे कहूंगा, हर चीज पे काम करना है बच्चों, हर चीज पे काम करना है। बताओ बेटा आया? यस सर आ गया। चलिए एक क्वेश्चन है आपके सामने, लास्ट क्वेश्चन, और पढ़िए अच्छे से, खूब मन से पढ़िए और बहुत अच्छे से इसको देखिए, शेयर करिएगा और फीडबैक दिया करो यार। 2-2.5 महीने से तुमको वही चीज पढ़ा रहा हूं, लेकिन कोई वही मतलब ही नहीं बनता है। कुछ वीडियोस आप बहुत देख रहे हो, कुछ में वही नहीं है, पता चल रहा है यार मक्कारी कर रहे हो। देखिए क्वेश्चन क्या है, राम के पास 2 वस्तुएं ए और बी हैं। क्वेश्चन आपने पढ़ ही लिया होगा। देखो ए को बेचने पर 20% का लाभ होता है, बी को 12% की हानि होती है। पूरे सौदे में ना लाभ होता है ना हानि होती है। इस पे आप समझो, ए को क्या हो रहा है? 20% प्रॉफिट, बी पे क्या हो रहा है? 12% लॉस। पूरे सौदे में ना प्रॉफिट ना लॉस। इसका ये मतलब हुआ कि 20% ऑफ ए, ये लाभ को बताएगा, प्रॉफिट को, और दैट इज इक्वल्स टू 12% ऑफ बी, ये बताएगा हानि को। लाभ हानि बराबर होंगे तभी तो हम कह पाएंगे ना लाभ होगा ना हानि होगी। जब लाभ हानि बराबर होंगे तभी हम ये कह पाएंगे ना लाभ होगा ना हानि होगी। बस बच्चों सॉल्व कर लो, परसेंटेज कट गया, 4×5 20, 4×3 12। यहां से बच्चा ए और बी का रेशियो कितना आ गया? 5:3 आ गया। नहीं समझ में आ रहा है? अब ये दोनों का सीपी का रेशियो है। अब यार चल क्वेश्चन देख क्या कह रहा है। क्वेश्चन ने कहा है कि दोनों का कुल लागत मूल्य 8000 है। ये टोटल 8 है, 8 की वैल्यू 8000 हो गई। अब बताओ इससे क्या आसान मिलेगा?
कह रहा है किस मूल्य, अच्छा एक ही समझो, 8 की वैल्यू 1000 तो 3 की वैल्यू 3000 हल हुआ है। हाँ ठीक है, ये क्या निकला, ये निकला बी का कॉस्ट प्राइस, ये सीपी निकला, ये सीपी निकला। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि बताओ 25% लाभ कमाने के लिए कितने मूल्य पर बेचा जाना चाहिए। यार 25% लाभ कमाने के लिए बताओ हल हुआ है कि नहीं हल हुआ है। सीधा इसका 25% 750, 750 ऐड कर दो 3750, ये आंसर हो गया। देख लो एक बार अच्छे से, समस्या हो तो बोलो, नहीं समस्या है तो लोग इसको अच्छे से आप लाइक एंड शेयर करो, बताइए कहां समस्या आ रही, किस जगह समस्या आ रही। वीडियो थोड़ा सा आज हमने स्पीड से भी बनाया और थोड़ा सा तुम लोगों को पेलते हुए बनाया, थोड़ा सा है ना डांटते हुए बनाया, क्योंकि आप लोगों का खून जो एकदम ठंडा हो चुका है उसको मुझे खौलाना था। बहुत ठंडा खून हो चुका है, केवल एक्टिंग करते हो, बस सीरियस हो, पढ़ाई के लिए एग्जाम लगाए, भाई कुछ नहीं सीरियस हो, एकदम पूरी तरीके से फर्जी बातें करते हो। नौटंकी करना बंद करो, पढ़ाई करना शुरू करो, आज नहीं तो कभी नहीं, है ना। नौटंकी करना बंद करिए। मैं बार बार, जितने भी बच्चे इस वीडियो को देखें, नौटंकी करना बंद करो, पढ़ाई करना शुरू करो, तुम्हारे भले की चीज है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई, दोबारा आप इसको देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए अच्छे तरीके से जय हिंद, जय भारत।